क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिल को झकझोर देगी? ये कहानी है एक लड़की की जो मुश्किलों, संघर्ष और दर्द के बीच भी अपने सपनों के लिए लड़ती है। हर कदम पर उसकी हिम्मत आपको प्रेरित करेगी। हर आंसू में उसकी कहानी छुपी है। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कहानी लड़की की छाँव। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की लड़की रहती थी। उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, पर हालात छोटे। माँ पिता मेहनत मजदूरी करते थे और सुधा दिन रात पढ़ाई के साथ घर का काम भी संभालती थी। संघर्ष की शुरुआत। सुधा की एक ही तमन्ना थी, मुझे पढ़कर कुछ बनना है ताकि माँ पिताजी को मेहनत न करनी पड़े। लेकिन गांव के लोग ताने देते, लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा, शादी करके तो घर ही संभालना है। माँ चुप रहती, पर सुधा के पिताजी कहते, मेरी बेटी चाहे जिस ऊंचाई तक जाए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। रिश्तेदारों का लालच। जब सुधा की उम्र बढ़ी तो रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया, लड़की जवान हो गई है, जल्दी शादी कर दो वरना बदनामी होगी। माँ बाप उलझन में पड़ गए, लेकिन सुधा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पापा, अगर मुझे शादी ही करनी होती तो मैं पढ़ाई क्यों करती? मुझे पहले अपने सपने पूरे होने दो। पहला बड़ा इम्तिहान। शहर में कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सुधा को पैसों की जरूरत थी। घर में पैसे नहीं थे। पिता ने अपनी पुरानी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। गांव वाले मजाक उड़ाते रहे, बेटे के लिए जमीन रखता, बेटी के लिए बेच डाली। लेकिन सुधा ने कसम खा ली कि अब मुझे किसी भी हालत में कामयाब होना है। शहर की जिंदगी। कॉलेज में सुधा ने दिन रात पढ़ाई की। दूसरे बच्चे मजे करते घूमते, लेकिन सुधा को तो सिर्फ अपनी मंजिल नजर आती थी। वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाती और किताबें खरीदती। कई बार भूखी भी रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ पिता की उम्मीद। गांव में माँ पिता हर शाम आंगन में बैठकर आसमान देखते और कहते, देखना, हमारी सुधा एक दिन आसमान छुएगी। पड़ोसी हंसते, अरे लड़की है, कितनी दूर जाएगी। मुकाम की जीत। सालों की मेहनत के बाद सुधा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। वो पूरे जिले की पहली लड़की बनी जिसने ये सफलता हासिल की। गांव में जब खबर पहुंची तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज हाथ जोड़कर कहते, सुधा बिटिया ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। घर वापसी। सुधा वर्दी पहनकर जब पहली बार अपने गांव लौटी तो माँ बाप की आंखें भर आईं। माँ बोली, बेटी, तूने साबित कर दिया कि लड़की होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। गांव की छोटी छोटी लड़कियां सुधा को देखकर बोली, हम भी बड़ी होकर पढ़ाई करेंगी। सुधा अब अफसर बन चुकी थी, लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू हुई थी। नई दुनिया, नई ताने। शहर के बड़े ऑफिस में जब सुधा ने काम शुरू किया तो बहुत से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। कई अफसर हंसते हुए कहते, अरे लड़की अफसर बन गई तो क्या, असली काम तो हम करेंगे। सुधा को ताने सुनकर दुख होता, लेकिन उसने ठान लिया, मुझे अपने काम से जवाब देना है। पहली पोस्टिंग। सुधा की पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई जहां भ्रष्टाचार और गरीबी बहुत गहरी थी। लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीनी जाती थीं और गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं था। गांव की औरतें सुधा को देखकर रोते हुए कहती, बिटिया तू ही हमारी आवाज है। टकराव की घड़ी। सुधा ने गांव में खुलेआम ऐलान किया कि अब कोई भी गरीब किसान या मजदूर दबाया नहीं जाएगा। ये सुनकर कुछ बड़े ठेकेदार और भ्रष्ट लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। एक रात सुधा को धमकी भरा खत मिला, अगर तूने हमारे काम में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। माँ पिता डर गए और बोले, बेटी ये दुनिया बहुत कठोर है, जरा संभल कर रहना। सुधा ने शांत स्वर में कहा, पापा, अगर मैं डर जाऊं तो उन औरतों की आंखों में कैसे देखूंगी जिन्होंने मुझे उम्मीद की देवी समझा है। संघर्ष और जीत की शुरुआत। अगले दिन सुधा ने गांव में सार्वजनिक सुनवाई बुलाई। सैकड़ों गरीब लोग इकट्ठा हुए। सुधा ने सबके सामने भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की। लोग हैरान रह गए, इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। धीरे धीरे सुधा का नाम पूरे जिले में फैलने लगा। लोग कहने लगे, अब सच में बदलाव आ सकता है, क्योंकि सुधा जैसी बेटी हमारी रक्षा कर रही है। गांव में सुधा का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। लोग कहते, इतनी हिम्मत तो हमने किसी मर्द में भी नहीं देखी जितनी इस लड़की में है। लेकिन जहां आम लोग सुधा को अपना सहारा मानते थे, वहीं कई बड़े बड़े नेता और ठेकेदार उसकी कठोर दुश्मनी पाल चुके थे।
साजिश की आंधी। एक रात सुधा अपने दफ्तर से लौट रही थी। अंधेरी सड़क पर उसकी जीप का पीछा कुछ बाइक सवार कर रहे थे। ड्राइवर घबराया, लेकिन सुधा ने शांत स्वर में कहा, रुको मत, आगे बढ़ो, डर से बड़ी कोई हार नहीं होती। बाइक सवारों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पर सुधा ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। अगले ही दिन अखबारों में सुर्खियां छप गईं। महिला अफसर को डराने की कोशिश नाकाम रही। गांव के लोग और औरतें सुधा के घर आकर बोले, बिटिया, तू हमारी ताकत है, अगर तू झुकेगी तो हम सब हार जाएंगे। औरतों की ताकत। सुधा ने फैसला किया कि अब वो अकेले नहीं, बल्कि औरतों की टोली बनाकर काम करेगी। उसने गांव की 50 औरतों को इकट्ठा किया और कहा, आज तक हमें चुप कराया गया, पर अब हमारी आवाज गूंजेगी। गांव की औरतें, जो सालों से डर में जी रही थीं, पहली बार खुलकर सामने आईं। वे सुधा के साथ पंचायत भवन पहुंची और सबके सामने अपने दुख बयान किए। नेता और ठेकेदार चुप हो गए, क्योंकि भीड़ में अब सिर्फ सुधा नहीं थी, बल्कि दर्जनों औरतें थीं जो उसके ढाल बनकर खड़ी थीं। माँ की चिंता। इसी बीच सुधा की माँ बहुत चिंतित हो गई। रात को सुधा जब घर लौटती तो माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटी, तेरा रास्ता बहुत कठिन है, पर मैं जानती हूँ कि तू दूसरों की जिंदगी रोशन करने आई है। सुधा माँ की आंखों में देखती और सोचती, माँ ने अगर मुझे रोका होता तो मैं कभी यहाँ तक न पहुँच पाती। पहला बड़ा बदलाव। धीरे धीरे सुधा की कोशिशों से गांव में भ्रष्टाचार घटने लगा। गरीबों को उनकी जमीन वापस मिली, राशन सही दाम पर मिलने लगा और औरतें भी पंचायत में बोलने लगीं। लोग कहते, पहली बार हमें लगा कि सरकार और कानून भी हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जीत सुधा के लिए आसान नहीं थी। हर जीत के पीछे उसे कई रातें भूखा रहना पड़ा, कई बार मौत की धमकियां झेलनी पड़ी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। बढ़ता असर। अब सुधा का नाम सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले और राज्य में गूंजने लगा। टीवी चैनल उस पर रिपोर्ट बनाने आए। लड़कियां उसकी फोटो देखकर कहती, हम भी अफसर बनेंगे जैसे सुधा दीदी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां अच्छाई बढ़ती है, वहां बुराई और भी चालें चलती है। गांव और जिले में सुधा का नाम हर किसी की जुबान पर था। लोग कहते, सुधा बिटिया है तो डर कैसा, अब हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जहां जनता उसे अपनी आस मानने लगी थी, वहीं कुछ लोग उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। दुश्मन का जाल। ठेकेदार रघुवीर और उसके साथी सुधा से बुरी तरह डरने लगे थे, क्योंकि सुधा के आने से उनकी अवैध कमाई रुक गई थी। रघुवीर ने कहा, अगर ये लड़की ऐसे ही चलती रही तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, इसे हटाना ही पड़ेगा। उन्होंने सुधा को फंसाने की चाल चली। एक दिन अचानक अखबारों और टीवी चैनलों पर खबर फैल गई, महिला अफसर सुधा पर भ्रष्टाचार का आरोप। लोग हैरान रह गए। जो सुधा खुद भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, उसी पर आरोप लगाना, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तूफान के बीच अकेली। सुधा के ऑफिस में जांच बैठा दी गई। ऊपर से आदेश आया, जांच पूरी होने तक तुम कोई बड़ा फैसला नहीं लोगी। गांव के लोग बेचैन हो गए। वे सुधा के घर आकर बोले, बिटिया, हमें पता है तू बेगुनाह है, पर दुश्मन ताकतवर हैं। माँ ने सुधा को गले लगाकर कहा, बेटी, ये वक्त सबसे कठिन है, लेकिन मैं जानती हूँ सच कभी हारता नहीं। सुधा ने आंसू पोंछे और कहा, माँ, मैं गिर सकती हूँ, लेकिन झुकूंगी नहीं। हिम्मत की मशाल। सुधा ने हार मानने के बजाय औरतों की टोली को फिर से इकट्ठा किया। उसने सबके सामने कहा, अगर मैं चुप रही तो कल किसी और लड़की की आवाज़ दबा दी जाएगी। हम सबको मिलकर खड़ा होना होगा। गांव की औरतों ने ढोल बजाकर पूरे गांव में ऐलान किया, सुधा हमारी बेटी है और बेटी पर आंच आई तो हम सब उसके साथ हैं। अदालत का दिन। कुछ दिनों बाद सुधा को अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत के बाहर हजारों गरीब और औरतें इकट्ठा थीं। वे नारे लगा रहे थे, सुधा दीदी जिंदाबाद, इंसाफ की आवाज़ जिंदाबाद। सुधा ने पूरे आत्मविश्वास से अदालत में सबूत रखे। उसने साबित कर दिया कि जिस ठेकेदार ने उस पर आरोप लगाया था, वही असली गुनहगार है। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। जज ने कहा, सुधा जी, आप न केवल बेकसूर हैं, बल्कि आपके साहस से समाज को नया रास्ता मिला है। असली जीत। जब सुधा अदालत से बाहर आई तो भीड़ ने फूलों की बारिश कर दी। लोग उसकी ओर देखकर कहते, आज हमें समझ आया कि लड़की अगर ठान ले तो वो अकेली भी पूरी दुनिया का सामना कर सकती है। सुधा ने हाथ उठाकर कहा,
ये जीत मेरी नहीं, उन सब की है जो कभी आवाज उठाने से डरते थे। अब डर खत्म हो चुका है। आगे की राह। सुधा ने महसूस किया कि अब उसका काम सिर्फ अफसर का नहीं, बल्कि समाज की बेटियों के लिए एक रास्ता बनाने का है। उसने सोचा, अगर मैं बदल सकती हूँ तो हर लड़की बदल सकती है। और उसी दिन उसने तय किया कि अब वो पूरे राज्य में बेटियों के लिए शिक्षा और सुरक्षा की मुहिम चलाएगी। अदालत में जीत के बाद सुधा का नाम हर जगह फैल गया। लोग उसे सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि आवाज कहने लगे। बच्चियां उसके पोस्टर बनाकर स्कूलों में लगाने लगी। गांव-गांव में लोग कहते, अगर हमारी बेटियां सुधा जैसी हों, तो कोई हमें दबा नहीं सकता। नई शुरुआत। सुधा ने अपनी जीत का इस्तेमाल सिर्फ खुद की सफाई के लिए नहीं किया। उसने तय किया कि अब वो उन लड़कियों के लिए काम करेगी जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हालात उन्हें रोकते हैं। उसने माँ के साथ मिलकर अपने पुराने घर के एक हिस्से को छोटा सा पढ़ाई केंद्र बना दिया। वहाँ गांव की लड़कियां आने लगीं। सुधा उन्हें पढ़ाती, समझाती और कहती, तुम्हारा सपना भी तुम्हारा हक है, इसे किसी डर या परंपरा के नाम पर मत छोड़ना। विरोध की लहर। लेकिन रघुवीर और उसके जैसे लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी। लड़कियों को पढ़ाने से घर बिगड़ जाते हैं, सुधा सबको गुमराह कर रही है। कुछ लोग डरकर अपनी बेटियों को पढ़ाई केंद्र भेजना बंद कर दिए। सुधा को बहुत दुख हुआ। वो रात भर सोचती रही, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या लोग फिर से डर के आगे झुक जाएंगे? माँ की ताकत। माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखे और बोली, बेटिया, जब अंधेरा गहरा हो जाता है तभी सूरज उगता है, तो हिम्मत मत हार। इन शब्दों ने सुधा को फिर से खड़ा कर दिया। उसने फैसला किया कि अब वो अकेले नहीं, पूरे गांव को इस मुहिम में जोड़ेगी। जनसभा का दिन। एक शाम सुधा ने गांव के चौपाल पर जनसभा रखी। ढोल नगाड़ों के साथ औरतें और लड़कियां वहां पहुंची। सुधा ने सबके सामने कहा, तुम कहते हो लड़की को पढ़ाना घर बिगाड़ता है, तो सोचो माँ अनपढ़ हो तो घर कैसे चलेगा? बहन अनपढ़ हो तो भाई का साथ कौन देगा? और बेटी अनपढ़ हो तो आने वाली पीढ़ी कौन संभालेगी? लड़की बोझ नहीं है, लड़की ही छांव है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। गांव के बुजुर्ग भी खड़े होकर बोले, सुधा सही कहती है, अब हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी। विजय की राह। उस दिन के बाद माहौल बदल गया। गांव की औरतें खुद अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर पढ़ाई केंद्र आने लगी। कुछ तो बेटे भी भेजने लगी, ताकि कोई फर्क न रहे। सुधा ने देखा, अब उसकी लड़ाई अकेले नहीं रही, अब ये आंदोलन बन चुका था। बड़ा सपना। रात को सुधा आसमान की ओर देख रही थी। तारों से भरे आसमान को देखकर उसने मन ही मन कहा, अब ये शुरुआत है। मैं चाहती हूं कि हर गांव, हर शहर में बेटियां डर से नहीं, सपनों से जिएं। अगर मुझे इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़े, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी का छठा भाग सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस भाग में लड़की की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पल सामने आने वाले हैं। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। लड़की खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। दिन भर की थकान उसके कंधों पर भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग चमक थी, एक उम्मीद की चमक। आज उसके लिए नया मौका आया था, ऐसा अवसर जो उसके लिए बहुत मायने रखता था। वो काम के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते में उसे कई लोगों से सामना हुआ। कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, कुछ ने उसकी क्षमता को चुनौती दी। ये सब उसके लिए एक परीक्षा की तरह था। लेकिन लड़की ने अपने अंदर की हिम्मत और आत्मविश्वास को याद किया। उसने खुद से कहा कि मैं कर सकती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। काम करते हुए उसने देखा कि छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी प्रभाव डाल सकती हैं। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, या फिर सिर्फ किसी का साथ, ये सभी चीजें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। उसने अपने अनुभव से सीखा कि संघर्ष जितना कठिन होता है, सफलता उतनी ही गहरी और संतोषजनक होती है। रात के समय जब वो घर लौटी तो अपने कमरे में बैठकर उसने डायरी खोली। हर पन्ने पर उसकी मेहनत, उसकी कोशिशें और उसके सपने लिखे थे। उसने अपने पुराने संघर्षों को याद किया, कैसे कभी कभी उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई ने उसे मजबूत बनाया।
आज वो महसूस कर रही थी कि अकेलेपन में भी इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान सकता है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो किसी की राय या परिस्थिति से अपने सपनों को प्रभावित नहीं होने देगी। उसकी जिंदगी अब उसके अपने हाथ में थी और वो पूरी तरह से तैयार थी आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे रात गहराई और लड़की ने महसूस किया कि असली जीत केवल मंजिल पाने में नहीं है, बल्कि रास्ते में मिले सबक और सीख में है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपनी मेहनत, अपनी उम्मीद और अपनी हिम्मत से हर चुनौती को पार कर सकती हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपके हिसाब से? लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो से सीख, कमजोरी भी वरदान बन सकती है। सही दृष्टिकोण जिंदगी बदल देता है। हर इंसान की अहमियत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।